पहाड़ की खबरें आप देख रहे हो और आइए सबसे पहले बताते हैं आपको अपना उत्तराखंड में कि उत्तरकाशी में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके बाद नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। बारिश के बाद भागीरथी नदी उफान पर आ गई है। लगातार नदी का पानी बढ़ रहा है। भागीरथी नदी घंटों बह रही है और घाटों को छूकर बह रही है। वहीं प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो नदी किनारों से दूर रहें, क्योंकि पहाड़ों में मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। उत्तरकाशी में जिस तरह से बारिश हो रही है, उसके बाद जो नदियों का जलस्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है। हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो भागीरथी नदी है वो उफान पे बह रही है और लगातार जो भागीरथी नदी का जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जो नदी है वो तटों को छू के बह रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रचंड जो नदी का बैग है बरसात के सीजन में बना हुआ है और ये वो क्षेत्र है जहां 2013 की आपदा ने बड़ा नुकसान पहुंचाया था और उसके बाद सुरक्षात्मक कार्य इस जगह पे किए गए थे। तो जिस तरह से अब बारिश हो रही है, फिर से नदी अपने उफान में बहती हुई दिख रही है और बरसात के सीजन में जब भी तेज बारिश होती है तो ये नदी का प्रचंड वेग देखने को मिलता है। और ये नज़ारे हैं ग्राउंड जीरो के जो दिखा रहा है कि बरसात के बाद किस तरह से जो नदी है भागीरथी नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं लगातार उनका जो जलस्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है। और कह सकते हैं कि बरसात जिस तरह से अलर्ट जारी किया हुआ है तो आने वाले दिनों में और नदियों का जलस्तर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो नदी वाले क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं वो भी दहशत में देखे जाते हैं। और इस समय अपडेट यही है कि जिस तरह से बारिश हो रही है लगातार जो नदी का जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मनीष कुमार, न्यूज़ 18, बरकीला घाट, उत्तरकाशी। तो पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश ने ऋषिकेश में गंगा के जलस्तर को बढ़ा दिया है, जिसके बाद गंगा नदी में उफान देखा जा रहा है। वहीं गंगा सभी यात्रियों से नदी किनारे स्नान नहीं करने की अपील की गई है, लेकिन इसके बाद भी कई यात्री जो हैं अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में स्नान करने के लिए उतर रहे हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। गंगा सभा भी लगातार यात्रियों से सचेत रहने की अपील कर रहा है। गंगा जी का जलस्तर भारी वर्षा के कारण लगातार बढ़ रहा है। इसकी चेतावनी श्रद्धालुओं को बार बार दी जा रही है ताकि किसी तरह की नुकसान ना हो। गंगा सभा की ओर से आरती के समय और बीच बीच में बराबर अनाउंसमेंट के द्वारा श्रद्धालुओं को सचेत किया जा रहा है ताकि श्रद्धालु सावधानीपूर्वक स्नान करें। पहाड़ों पर हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर ऋषिकेश में तेजी के साथ बढ़ रहा है। बहाव बड़ा तेज होता जा रहा है। गंगा सभा की आने वाले श्रद्धालुओं से लगातार अपील की जा रही है कि गंगा में जाकर स्नान ना करें, जिससे किसी भी दुर्घटना का शिकार होने से बचाया जा सके। आप देख सकते हैं गंगा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और किसी भी समय में जो जल स्तर है वो तेजी के साथ बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ रहा है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। तो बारिश के बीच में सरकार लगातार लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील कर रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है हल्द्वानी में, जहां रक्सिया नाले के तेज बहाव को नजरअंदाज करते हुए 2 बाइक सवार इसे पार करने के लिए आगे बढ़ गए, लेकिन ये जैसे ही आगे बढ़ते हैं नाले के तेज बहाव की चपेट में आ जाते हैं और अचानक से ही फंस जाते हैं। बाइक के साथ दोनों युवक बहने लगते हैं। हालांकि युवक किसी तरह से संभल गए। इन्होंने अपनी बाइक को बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये बाइक को बहने से नहीं बचा सके और इस घटना का वीडियो भी किसी शख्स ने बनाया है अपने मोबाइल फ़ोन से। सोशल मीडिया पर ये वीडियो डाला गया है और लोगों को ये वीडियो दिखाकर ही अपील की जा रही है कि गलती ना करें, छोटी सी गलती आप पर भारी पड़ सकती है। हल्द्वानी और उसके आसपास शनिवार शाम से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के कारण काठगोदाम में रक्सिया नाला अपने पूरे उफान पर है, जिससे इस नाले के दोनों तरफ रहने वाले लोगों के घरों के ऊपर भी अब संकट पैदा हो गया है। इस खतरे को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की टीम ने नाले के किनारे रह रहे लोगों से घर खाली करवाए हैं। इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। जिन लोगों के रहने की व्यवस्था नहीं है उन्हें
पास के स्कूल में भेजा गया है। कुमाऊं में मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश का सिलसिला जारी है। हल्द्वानी में गोला नदी समेत कई नाले उफान पर हैं। ऐसे में जानमाल का नुकसान ना हो, इसके लिए पुलिस लगातार संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रही है। पुलिस जवान इन इलाकों में लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो नदी नालों से दूर रहें। बेवजह उफनते हुए नालों से अपने वाहनों के माध्यम से इन्हें पार करने की कोशिश ना करें। साथ ही जरूरी काम हो तभी बाहर निकलें, वरना घरों में रहें। पुलिस टीमें जगह जगह पर चेतावनी भरे अनाउंसमेंट कर रही है। इसलिए ये जो भी लोग सुन रहे हैं आवाज़ को और आगे में मैसेज पहुंचाते, ध्यान दें भाई, आज रात को कल दिन में भी भारी से भारी बारिश का काफी मात्रा में। उधर कुमाऊं में बारिश मुसीबत बन गई है। बारिश से नदियां उफान पर हैं, इसके साथ ही बरसाती नाले भी उफान पर आ गए हैं। बारिश से कई जगह सड़कें भी बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम जारी है, लेकिन लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है। बरसाती नाले भी देखिए इस बढ़ती हुई बारिश में और लगातार होती बारिश में तेज बहाव के साथ बह रहे हैं, और जो लोग जान जोखिम में डाल के इन नालों को पार करने की कोशिश कर रहे हैं उनको नुकसान भी भरना पड़ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय शैलेंद्र नेगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कुमाऊं में बारिश वाकई में मुसीबत बनकर लोगों के सर पर गिर रही है। बारिश से नदियां उफान पर हैं, इसके साथ ही बरसाती नाले भी तेजी से उफान पर बहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच भी लोग जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से रास्ता पार कर लें, जिसकी अभी हम एक वीडियो भी दिखा रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे कि कैसे दो लड़के बरसाती नाले को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पानी में उनकी बाइक बह जाती है, लेकिन उनकी जान बच जाती है। तो लोग अब भी इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि ये बारिश जो हो रही है ये जान पर भारी पड़ सकती है। देखिए, बिल्कुल पूरे उत्तराखंड में विशेष तौर पर जो कुमाऊं के 6 जिले हैं, जिसमें सबसे जो मैदानी जिला है वो उधम सिंह नगर का है, और उधम सिंह नगर से लेकर जो सीमांत जिला है पिथौरागढ़, जो चीन और जिला है पिथौरागढ़, जो चीन और नेपाल बॉर्डर पर पड़ता है, वहां तक भी बिल्कुल झमाझम बारिश हो रही है। नैनीताल में झमाझम बारिश हो रही है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत में जो है रोडें बंद हैं। कई ग्रामीण रोडें तो बंद हैं ही, जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं वो भी बंद हैं। उसके साथ साथ ही जो नेशनल हाईवेज हैं वो भी प्रभावित हैं। यहाँ नैनीताल की बात करें तो नैनीताल में जो नैनीताल को जोड़ने वाला, अल्मोड़ा से जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे है 109, जिसको हम NH87 के नाम से भी जानते हैं, वो कल रात से बंद चल रहा है, और बाकायदा डीएम को आदेश जारी करने पड़े हैं कि इसको ट्रैफिक के लिए पूरी तरीके से बंद किया जाए, क्योंकि इसमें खैरना के पास लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है। इसके अलावा जो टनकपुर से चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे है वो स्वाला के पास लगातार बंद चल रहा है। वहां पर भी लगातार जो है पहाड़ी से मलबा गिर रहा है और जानमाल का खतरा वहां पर बना हुआ है, इसलिए जेसीबीज मशीनों को वहां पे लगाया गया है। लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हो रही है, आप अनुमान लगा सकते हैं। अभी भी मैं तस्वीरों में दिखाऊं आपको तो आपको लग रहा होगा कि कितनी बारिश। ये कुमाऊं के मैदान है, ये कुमाऊं का मैदानी इलाका है हल्द्वानी, और यहाँ भी झमाझम बारिश हो रही है। पहाड़ों में जो बारिश हो रही है उससे जो मैदान में बहने वाली नदियां हैं, मैदान की तरफ बढ़ती हैं पहाड़ से बहने वाली नदियां, वो सब के सब इस समय उफान पर है। चाहे वो सरयू की बात करें या आप गौला, कोसी, नंदौर, दापका, कैलाश, जो इतनी भी नदियां यहाँ पर हैं वो सब के सब जो है इस समय खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसके साथ साथ ही जो मैदानी जिला है हमारा उधम सिंह नगर, वहां पर जो वाटर बॉडीज हैं, जो डैम्स बनाए गए हैं, वो सारे के सारे डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं, और सिंचाई विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है कि डैम के जो निचले इलाके में, विशेष तौर पर जो उत्तर प्रदेश के बरेली, बहेड़ी और रामपुर के इलाके में जो लोग रहते हैं वो लोग सतर्क रहें, क्योंकि जो भी पानी छोड़ा जाएगा वो उत्तर प्रदेश के इन मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ेगा, तो वहां बाढ़ का संकट बड़ा बढ़ सकता है। तो इसलिए प्रशासन अपनी तरफ से पूरी की पूरी मुस्तैदी बरत रहा है। पुलिस की टीमें रात भर लगी रही, और जो विशेष तौर पर नालों के किनारे रहने वाले लोग हैं उनसे कहा गया है कि सतर्कता बरतें, नालों से दूरी रखें। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि वो नालों को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जानलेवा साबित हो सकते हैं। विशेष तौर पर पुलिस रात भर अनाउंसमेंट करती रही। जितने भी SDMs हैं पूरे कुमाऊं के वो अलर्ट पर हैं, तहसीलदार SDM अलर्ट पर हैं, और जो SDRF और NDRF की टीमें हैं
उनको भी जगह जगह तैनात किया गया है। साथ ही जो हमारे स्टेट पुलिस की फोर्स है उसके जवान भी अपने अपनी जगहों पर गश्त में लगे हुए हैं। जो बीट पुलिसिंग है उसको एक्टिव किया गया है और यह कहा गया है कि जहां पर भी इस तरीके की सूचना है तुरंत आपदा कंट्रोल रूम को आप बताएं। हालांकि जो बिजली और उसकी सप्लाई है सामान्य है, लेकिन पानी की सप्लाई बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, चाहे रामनगर की बात करें या फिर मैदानी इलाकों की हल्द्वानी की बात करें, क्योंकि जो सिल्ट आई है नदियों में, उस सिल्ट के कारण जो है लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। यानी गौला से जो सप्लाई होने वाला है, कोसी नदी से जो पानी की सप्लाई होती है रामनगर में, वहां पर पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन के लोगों से यही अपील है कि जब तक ये मौसम सामान्य न हो वो पहाड़ की तरफ सफर न करें और विशेष तौर पर जो तीर्थ यात्री या फिर जो पर्यटक हैं उनसे यह अपील है कि वो जहां पर हैं वहीं पर रहें। यही वजह है कि जो चार धाम की यात्रा है, चार धाम की यात्रा भी जो है वो उसको भी रोका गया है और सरकार ने विशेष तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह अपील की है कि आप जहां पर हैं वहीं पर रहें, बेवजह घरों से न निकलें। विशेष तौर पर जो तीर्थ यात्री चार धाम के लिए निकले हुए हैं और रास्तों में होटल्स में रुके हुए हैं, मोटल्स में रुके हुए हैं, होम स्टेज में रुके हुए हैं, उनको उसी जगह पर रुकने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही जो कैलाश यात्रा हमारी चलती है, आदि कैलाश यात्रा, उसको भी स्थगित कर दिया गया है और जो दल थे वो सब वापस आ चुके हैं और अब आगे का रजिस्ट्रेशन भी जो कुमाऊं मंडल विकास निगम करता है वो सब अभी रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। इसका मतलब बेहद साफ है कि ये मौसम आने वाले दिनों में और ज्यादा बिगड़ सकता है। जिस तरीके का रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है उससे बेहद साफ है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें इस समय सफर सुरक्षित नहीं है। इसलिए पहाड़ के रहने वाले लोग हों या फिर जो लोग पर्यटक हैं, सैलानी हैं, श्रद्धालु हैं, उन सबसे सरकार की यही अपील है कि आप पहाड़ के इन नालों, रपटों और विशेष तौर पर बारिश के मौसम में आप भी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए आपको भी इतनी तेज बारिश में रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है और ऐसी जगहों पर जाना पड़ रहा है जहां पर तेज पानी का बहाव है। आप भी अपना ध्यान रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में बारिश आफत का सबब बन चुकी है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं, जिसके बाद अब 8 जुलाई तक चारधाम यात्रा रोकी गई है। गढ़वाल मंडल में भारी बारिश की चेतावनी के बाद फैसला लिया गया है और यात्रियों को अपनी जगहों पर रहने की अपील की गई है। गढ़वाल कमिश्नर ने अपील करते हुए कहा है गढ़वाल के 3 जिलों जिसमें चमोली है, रुद्रप्रयाग है, पौड़ी है, इनमें रेड अलर्ट जारी करते हुए ये चेताया गया है कि घरों के अंदर रहें। साथ ही कुमाऊं रीजन में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और भारी बारिश में घर से बाहर ना निकले। पहाड़ों में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। वहीं चमोली में नदियां नाले उफान पर आ रखे हैं। अलकनंदा नदी रौद्र रूप लेकर बह रही है, अब खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। स्टेट कंट्रोल रूम से भी चमोली के लिए अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वो नदी किनारे दूर रहें और नदी के नज़दीक ना जाएं, सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और नदियाँ पूरे उफान पर हैं। चमोली जिले में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश ने नदियां नाले उफान पर ला दिए हैं। बारिश होने से पिंडर नदी समेत प्राणमती का जलस्तर भी बढ़ गया है और थराली, सूना, देवलगुआड़ जाने वाले लकड़ी का अस्थायी जो पुल है वो बह गया है। देख रहे हैं आप तस्वीरें। इस नदी के बीच में एक पुल हुआ करता था जो बह चुका है। कई स्थानों पर भूस्खलन जैसी समस्याएं बन गई हैं। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए हैं। पिछली बार तो भाई साहब रामनगर से खबर, जहां पर मोहन के पास में अल्मोड़ा और रामनगर को जोड़ने वाला पुल ध्वस्त हो गया है और अल्मोड़ा जाने वाला रास्ता भी बंद हो गया है। भारी बारिश के बाद बरसाती नाला उफान पर आ गया है। पानी के प्रकोप से पुल नहीं बच पा रहे हैं। पुल में पहले दरार आई है, इसके बाद यहाँ पर वाहनों की आवाजाही को रोका गया है, ट्रैफिक को रोका गया है और देखिए पुल जो है ध्वस्त होकर नाले में समा गया है। दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी की खड़ी रह गई, जिन्हें पहले रोक दिया गया था। समय रहते इन गाड़ियों को रोका गया है, वरना आप सोच सकते थे हालत क्या होती। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहले पुल में दरारें आईं, फिर ट्रैफिक को रोका गया, फिर पुल बहकर नाले में समा गया। बागेश्वर से खबर, जहां पर कई दिनों से बारिश हो रही है। लोगों के लिए मुसीबत बन गई है बारिश। यहां कांडा क्षेत्र भारी बारिश से मकान पर पहाड़ी का एक हिस्सा गिर गया है, बड़ा बोल्डर आ गया है।
रात भर यहाँ पर ऑपरेशन चला है और सुबह भी ऑपरेशन चला है। पत्थर हटाने का काम किया गया है। देर रात पहाड़ी से बोल्डर आने के बाद मलबा एक मकान के ऊपर गिरा है और घर का एक हिस्सा भी बोल्डर की चपेट में आया है। घर के आगे के हिस्से में रेस्टोरेंट भी ध्वस्त हो चुका है। रेस्टोरेंट मालिक का कहना है कि हादसा रात के वक्त हुआ, वरना दिन के समय अगर ऐसा होता तो यहाँ पर 20 से 25 लोगों की मौजूदगी रहती है। रात को 11:45 पे ये घटना हुई, तो जनहानि नहीं हुई, लेकिन जो कमरे हैं 2 कमरे वो एक तरफ से ध्वस्त हो चुके हैं। सामान का भी काफ़ी नुकसान हो रखा है। तो ये ऊपर वाले का शुक्रिया है जो हम लोग बचे हुए हैं। खबर चमोली से है, जहां पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक बार फिर से ये रास्ता बंद हो गया है। भारी बारिश के चलते यहां पर पैका पुल के पास में पहाड़ से भारी चट्टान सड़क पर आ गई, जिसकी वजह से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। कई दिनों से हो रही बारिश से लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं। सड़कें बंद हैं। हालांकि प्रशासन की टीम बंद सड़कों को खोलने का काम कर रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और देखिए एक बार फिर से यहाँ भारी चट्टान का हिस्सा नीचे आया है, जिससे नेशनल हाईवे बाधित हो गया है। इस हाईवे को खोलने का काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन इस समय जो पहाड़ पे लोग रह रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुसीबत उनके लिए ये बारिश बन रखी है। और आइए बढ़ते हैं आगे टिहरी से खबर, जहां पर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बार बार बंद हो रहा है। तोता घाटी के पास में मलबा आने से हाईवे बंद है, जिसे खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बारिश के चलते लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है और हाईवे को खोलने में दिक्कत हो रही है। सिचुएशन नैनीताल का संपर्क कभी भी कट सकता है। मॉनसून में ये बड़ा खतरा नैनीताल पर बना हुआ है। नैनीताल जाने वाली कई सड़कें खतरे में हैं, तो कई स्थानों पर पहाड़ी गिरकर आ रही है नीचे और दरारें भी सड़कों पर पड़ती हुई नजर आ रही हैं। नैनीताल हल्द्वानी रोड हो या फिर कालाडूंगी को जोड़ने वाली सड़क हो या फिर भवाली मार्ग हो, सभी सड़कें खतरे की जद में हैं। अधिकांश स्पॉट्स पर दरारें चिंताएं बढ़ाने लगी हैं लोगों की। नैनीताल शहर की मॉल रोड पर भी अब खतरा बढ़ गया है। हालांकि प्रशासन ज़रूर सड़कों पर नजरें बनाए हुए है। लगातार हो रही बारिश के कारण पिथौरागढ़ में नदियां उफान पर हैं और पुल भी खतरे में आ गए हैं। जौलजीबी के पास में गौरी नदी उफान पर है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश के कारण गौरी नदी चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सावधान किया है और जल्द से जल्द पलायन करने के लिए कहा है। जब तक बारिश होती है तब तक उनको यहाँ से किसी और जगह पर जाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन आपको जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए इन तस्वीरों में आप देखिए कि चाइना बॉर्डर को भी आप देख पाएंगे, जहाँ पर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। ये पुल, इसके भी आसपास के हिस्सों में दरारें आनी शुरू हो गई हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर तेज बारिश से कई जगहों पर जलभराव हो गया है। जहां भगत सिंह चौक पर एक बार फिर से पानी भरा हुआ नजर आया है, जिसमें गाड़ियों की आवाजाही से भारी परेशानी हो रही है। अंडरपास में पानी भरा हुआ है, मुश्किल से ही गाड़ियां आवाजाही कर पा रही हैं। गंगा का जलस्तर अभी सामान्य बना हुआ है, लेकिन जिस तरह से पहाड़ों में बारिश हो रही है, गंगा कभी भी उफान पर आ सकती है। प्रशासन ने लोगों से बरसाती नदी नाले पार ना करने की अपील की है। और आइए बढ़ते हैं आगे, खबरें बताते हैं आपको। देहरादून से आ रही खबर, जहां बारिश के हालात को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल मीटिंग की है। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहें। सीनियर ऑफिसर्स जिलों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर रखें। मुख्यमंत्री ने गढ़वाल और कुमाऊं के कमिश्नर से अपडेट लिया है। मौसम को देखते हुए स्कूल कॉलेज खोलने पर फैसला लेने को कहा है। आपको बता देते हैं कि पिछले 3 दिनों से राज्य में लगातार कई हिस्सों में बारिश हो रही है।
हरिद्वार के रोशनाबाद में सूखी नदी के किनारे बसे हुए नवोदय नगर के कई परिवार खतरे की जद में है। तेज बारिश से बरसाती नदी में बहने वाली पानी की धारा घरों के अंदर घुस रही है। घरों के बाहर मिट्टी का कटान कर सकती है, जिससे घरों के बह जाने का भी खतरा बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार के रोशनाबाद से बरसाती रूह नदी गुजरती है। नदी साल भर तो सूखी रहती है, लेकिन बरसात के सीजन में नदी में उफान आ जाता है। पिछले साल बारिश के चलते बरसाती नदी के किनारों पर भारी भूकटाव हुआ, जिसकी जद में दर्जनों घर आ गए। इस दौरान इसमें भी कुछ परिवार दूसरी जगहों पर शरण लेने को मजबूर हुए। लोगों को उम्मीद थी कि अगली बारिश तक प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन एक साल बाद भी हालात जस के तस हैं और लगातार हो रही बारिश से सहमे हुए परिवार पलायन तक की बात कर रहे हैं। पूरा टूट गया था हमारा, ये पूरा ये सिस्टम ये खाली हो गया था, गड्ढे से बिल्कुल गड्ढा सा हो गया था यहाँ पे। सर बहुत बड़ी कॉलोनी, यहाँ तो चार मकान है पीछे, लेकिन पीछे तो पूरी कॉलोनी है, तो पूरी कॉलोनी खतरे में है सर। तो इस बार भी बिल्कुल, क्योंकि पानी इतनी रफ्तार में आता है तो कोई पुख्ता इंतजाम है ही नहीं। यहाँ पे कुछ लोग नहीं, काफी जनता के यहाँ से ऐसा योजना बना के बैठी है कि ये मकान यहाँ से बेच के जाने को तैयार बैठे हैं। यहाँ से लोगों यहाँ से आपको प्लान करना पड़ेगा। बाढ़ के खतरे से प्रभावित लोग सेफ्टी वॉल की मांग कर रहे हैं। उधर जिला प्रशासन रिवर टर्निंग के जरिए नदी की धार को मोड़कर लोगों को राहत देने की बात कर रहा है। उसमें देखें, उसमें रिवर ट्रेनिंग हमारी हो रही है वहाँ पे। बीच में 15-20 दिन पहले से हम लोगों ने ये काम शुरू कर दिया था, लेकिन किसी कारणवश बीच में बंद हो गया था, लेकिन उसको दोबारा हमने शुरू कर दिया है। और प्रोटेक्शन का जो काम करना है उसके लिए भी हम लोगों ने धनराशि दी। बरसाती रोह नदी में अभी तो पानी नहीं है, लेकिन पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश से कभी भी नदी कहर बरपा सकती है, इसलिए लोगों में खौफ है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर देहरादून से है, जहां पर कैनाल रोड पर सड़क चौड़ीकरण के लिए पेड़ काटने का विरोध तेज हो गया है। कैनाल रोड पर बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां लोग पैदल मार्च के जरिए अपना विरोध जता रहे हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए बीते सालों में 9,500 पेड़ काटे गए हैं। सहस्त्रधारा रोड चौड़ीकरण के लिए 2,500 से ज्यादा पेड़ काटे गए हैं। खलंगा में मौजूद साल के घने जंगल में भी करीब हजारों पेड़ काटने की तैयारी थी, लेकिन लोगों के विरोध के आगे प्रशासन की एक न चली और प्रशासन ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। इसके बाद देहरादून सिटी में कैंट रोड चौड़ीकरण के लिए पेड़ों को चिन्हित किया गया। ताज्जुब की बात तो यह है कि पेड़ों को चिन्हित करने के बाद शुरू हुए विरोध को देखते हुए प्रशासन ने रातों रात पेड़ों पर पेंट करा दिया। रविवार को बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर पेड़ कटने नहीं देंगे। इस आंदोलन के लिए जुड़े हैं कि हमारे पेड़ बचने चाहिए। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आंदोलन काम आते हैं ना, आंदोलन कोई भीड़ नहीं, वो एकता जगाते हैं। नारे कोई शोर नहीं, सच की आवाज सुनाते हैं। अपने तेज से अंधेरा ही नहीं, अंधापन भी मिटाते हैं। गोली गाली की क्या औकात, वो सोच से लड़ जाते हैं। साजिशों की साज पर भी ख्वाहिशें गुनगुनाते हैं और झोपड़ी की बात महलों तक पहुंचाकर ही आते हैं। इसलिए यही कहूंगी कि आंदोलन काम आते हैं। ये हमारी प्रकृति माँ है और इसका जो कवच है वो हमारे वृक्ष होते हैं और हम उन्हें आज विकास के लिए काटते जा रहे हैं। तो हम उस चक्र को, जो उनका ये चक्र है, उसको खत्म ना करें और इस चीज को बिल्कुल भी ना करें। पेड़ों को काटने से रोकें और ये जितनी भी योजनाएं बन रही है, जिनके लिए पेड़ कट रहे हैं, उसमें कुछ संशोधन किए जाए। मैं खुद इन पेड़ों को पानी डाला मैंने और आज जब ये पेड़ कटे तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं ये सोच रही हूँ ये पेड़ नहीं है, हमारे बच्चों की गर्दनों पे आरी लग रही है। ये एक उत्तराखंड का नारा था कि जंगल जमीन हमारा है, उत्तराखंड का नारा है। तो ये तो धीरे धीरे सारा समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली दौरे पर हैं। चमोली दौरे पर जाने से पहले न्यूज़ 18 से उन्होंने खास बातचीत की है। धामी ने कहा है कि चुनाव चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, उन्हें जनता का बराबर समर्थन मिलता रहा है और इसके लिए वो जनता के आभारी हैं।
उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, उनको नमन करता हूं और हम कृतज्ञ हैं उनके कि वो हमारा प्रोत्साहन भी कर रहे हैं, हमको आशीर्वाद भी दे रहे हैं और लगातार चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, सभी चुनावों में जनता का आशीर्वाद मिल रहा है।